प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 6.5 देखेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि आज के वीडियो लेक्चर में आप देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.5, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब तक आप प्रश्नावली 6.4 तक देख चुके हैं। उसमें सभी क्वेश्चनों को देखें कि कैसे हल करना है, कैसे सरल करना है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 6.5। तो 6.5 पढ़ने से पहले मैं आपको इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले 3 प्रमेय के बारे में बताता हूं, जो प्रमेय 6.7, 6.8 और 6.9 है। प्रमेय 6.7 क्या कह रहा है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। फिर से सुनिए, कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज हो, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि कोई समकोण त्रिभुज हो, मान लीजिए मैंने आपके सामने बना दिया ये त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक। इसका नाम मैंने दे दिया ये बी सी, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है। कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण, समकोण मतलब ये कोण जो 90 अंश है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। भुजाएं कितनी होती हैं? 3। और कोण कितने होते हैं? 3। तो ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष से आपको पता होगा समकोण त्रिभुज में समकोण जो 90 अंश जो बनता है उस कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये वाला कर्ण। इसके हमेशा, इसके सम्मुख भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। और फिर लंब चेंज होता है, कोण के सापेक्ष देखेंगे। ऐसे कोण के सापेक्ष नहीं देखेंगे तो ये हमेशा आधार होगा और ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। ये आपका कर्ण होगा, ये होगा आधार और ये होगा लंब। लेकिन जब किसी कोण की चर्चा होगी तो लंब आधार चेंज हो जाएंगे, अन्यथा ऐसे स्थितियों में हमेशा 90 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण, उसके बाद जो पट लाइन होगी वो आधार और जो खड़ी लाइन होगी वो लंब होता है। कहता क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, मतलब ये जो शीर्ष है, इससे कर्ण पर लंब डाला जाए, इस पे लंब डाल देंगे, ये देखिएगा, इस पे लंब ऐसा डाल दे रहे हैं, ये लंब डाला जाए, मान लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं डी। तो जो लंब डालने पर जो त्रिभुज बनना है, मतलब 2 त्रिभुज बना, एक ये वाला बना और एक ये वाला, और एक पहले से जो बना था बड़ा वाला। तो इसमें से प्रत्येक त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, ये वाला त्रिभुज भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, और फिर ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे। ये प्रमेय 6.7 कह रहा है। अगला कह रहा है 6.8 क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसमें कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ये प्रमेय है आपका 6.8 है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये आपको प्रमेय, ये प्रमेय है, ये सूत्र एक प्रकार से कह सकते हैं, इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। तो ये प्रमेय आपका 6.8 है, ठीक है। अगला देखेंगे 6.9 क्या कह रहा है? 6.9 कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, बात वही लाइन उल्टा कह दिया, मतलब अगर इसका वर्ग जोड़ लें और इसके बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होगा वो समकोण होगा। बात समझिएगा, मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज बनाए और इसमें भुजाएं दी हैं। ये वाला जो भुजा है 4 है, ये वाला भुजा 3 है, ये वाला भुजा 5 है,
अब इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? 5, तो 5 का वर्ग कर दीजिए और शेष 2 जो बचे हैं उनका वर्ग करके जोड़ लीजिए। देखिए 4 का वर्ग कर दीजिए और फिर 3 का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, इसका वर्ग करेंगे तो 16, इसका वर्ग करेंगे तो 9, ये हो गया 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, अर्थात दोनों बराबर आ गया। तो परिमेय 6.9 यही कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, मतलब इस भुजा का वर्ग किए, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के, तो अन्य 2 भुजा ये और ये बचे, वर्गों के योग के बराबर हो, मतलब देखिए वो योग के क्या है? वर्ग किए फिर योग कर लिए, तो दोनों क्या आ गया? बराबर। तो कह रहा पहली भुजा का सम्मुख कोण, पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। पहली भुजा मतलब ये वाला जो भुजा है, इसके जो सामने का कोण पड़ेगा ये वाला समकोण होगा, ये 90 अंश का होगा। ये परिमेय कह रहा 6.9। तो ये 3 परिमेय आपके सामने हैं जो प्रश्नावली 6.5 में यूज किए जाएंगे। तो इन परिमेय को आपको याद होना चाहिए। पहला परिमेय मैं एक बार से फिर से बता देता हूँ। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। परिमेय 6.8 है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और परिमेय 6.9 है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये 3 परिमेय हैं जिनका यूज 6.5 में होगा। आइए अब प्रश्नावली को शुरू करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.5 है। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। देखिए ये भुजाएं दी है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तीसरे में 50, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, चौथे में 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हैं, लेकिन आपको बताना है कि ये जो भुजाएं दी हैं इनमें से कौन सा माप हो समकोण त्रिभुज की माप है। तो समकोण त्रिभुज की माप तभी होंगी, इनमें से सबसे बड़ी है भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें या 2 में देखें या 3 में देखें या 4 में, किसी में देखें, जो सबसे बड़ी भुजा उसका वर्ग कर लें और फिर जो शेष 2 बच रहे हैं उनका वर्ग कर लें और जोड़ लें। यदि जो पहले बड़ी भुजा है उसका वर्ग किए और शेष 2 जो बचे हुए उनके वर्ग के योग के बराबर आ जा रहा है तो वो समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। नंबर 1 है, डाल देंगे और हल डाल देंगे। ठीक है, हल डालने के बाद देखिए इसमें माप दिया है एक 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे बड़ी जो माप है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 25 सेंटीमीटर का वर्ग कर लिया जाए तो 25 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे तो वर्ग मतलब 25 गुणे 25, तो ये आ जाएगा 625। ठीक है, और शेष 2 भुजाएं जो बच रहे हैं उनका वर्ग करके जोड़ लीजिए। तो एक बच रहा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग कर लीजिए और प्लस जोड़ने के लिए प्लस लगाएंगे, और दूसरा बच रहा है 24, तो इसका भी वर्ग कर लीजिए। 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा 49, प्लस 24 का वर्ग करेंगे तो आएगा 576। आप करके देख लीजिएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग है ना, 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, अतः यह समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, और जब समकोण होगा तो वो बनेगा समकोण त्रिभुज। तो देखिए एक भुजा का वर्ग, इसका जो वर्ग है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इसलिए क्या होगा? समकोण त्रिभुज। अब आपको बताना है कर्ण कौन होगा।
तो कर्ण वही सबसे जो लंबी भुजा होती, सबसे बड़ी भुजा वही कर्ण होती, तो कर्ण का माप हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से सेम जो 3 क्वेश्चंस और बचे उनको भी हल करना है, तो दूसरा भी देख लीजिए। देखिएगा, पहले का दूसरा है, हल करेंगे। इसमें दिया 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का वर्ग कर लेंगे, तो हो जाएगा 8 गुणे 8 हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। ठीक, 64 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद दो भुजा, एक 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का वर्ग, प्लस दूसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर, इसका भी वर्ग कर लिया जाए, तो 3 त्रिका 9 इसका वर्ग आएगा, और ये आ जाएगा 36, जोड़ लेंगे आ जाएगा 45 वर्ग सेंटीमीटर। अब की बार देखेंगे, चूंकि 8 का वर्ग नॉट इक्वल टू 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ये दोनों के वर्ग के बराबर नहीं है, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा, समकोण त्रिभुज नहीं होगा। और जब समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो कर्ण भी नहीं होगा। ठीक, ये हो गया। इस तरह से आपको सरल करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले का 3। सेम सभी को ऐसे करना है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है, 4 को ऐसे करना है। इसको भी हल डालेंगे। इसके माप दिया 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का वर्ग कर लीजिए। यहाँ सेंटीमीटर लिखिए, तब भी ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी अन्य भुजाएं हैं 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर का वर्ग कर लीजिए, और प्लस अगला है 80 सेंटीमीटर, इसका वर्ग कर लीजिए। तो ये 50-50 वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2500 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका करेंगे तो 8 8 64, 6400 वर्ग सेंटीमीटर। जोड़ लेंगे, 0 0 5 4 9 6 2 8, कितना वर्ग सेंटीमीटर आया, ये कितना आया 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, और ये आ रहा 8,900 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि आप देखेंगे, चूंकि 100 सेंटीमीटर का वर्ग नॉट इक्वल टू 50 सेंटीमीटर का वर्ग प्लस 80 सेंटीमीटर का वर्ग, ये दोनों के वर्ग के बराबर नहीं है, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा, यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। बस इतने करना है आपको। एक क्वेश्चन से बस रहा, क्वेश्चन नंबर 4, जिसको आप स्वयं सरल करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसको आपने कैसे सरल किया। बहुत ही आसान है, जैसे इन तीनों को किए सेम ऐसे भी करना है। अगर पहली भुजा का वर्ग, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग, और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जा रहा है तो समकोण त्रिभुज है, और अगर नहीं आ रहा है तो समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। अरे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है, तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर है। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर है। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाएंगे, फिगर। जब तक आप चित्र नहीं बना लेंगे इसको आसानी से सरल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका चित्र बनाया जाता है। आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो मैं आपके सामने बना रहा हूँ समकोण त्रिभुज। मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, यहाँ पर पी क्यू आर। यहाँ पी क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये लिख रहा है कि जो कोण P है ये समकोण है। आगे कह रहा है क्यू आर पर एक बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका नाम है यम, लेकिन इस प्रकार है कि इस पे लंब है, मतलब इसको इसे मिला देंगे तो ये जो पी एम बन रहा है ये लंब है, ये लंब है। ठीक है, तो अब क्या क्या दिया है लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हल डालिए और फिर लिख दीजिए दिया है, दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर समकोण है, समकोण है। ठीक है, जिसमें
कोण P बराबर 90 अंश है और PM आपका लंब है QR पर, ये चीज़ दिया। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको दी है, जो दिया है मैंने लिख दिया है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए ये सिद्ध करना है कि जो PM है इसका वर्ग करेंगे तो QM इंटू MR के बराबर होना चाहिए, यही सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो इस सिद्ध करने के लिए देखिए PM कहाँ है, PM ये वाला लाइन है, ये वाला PM है, और QM ये वाला है देखेंगे, और MR ये वाला है। अर्थात देखेंगे तो ये पूरे की बात हो रही है, पूरे त्रिभुज की। इस त्रिभुज की तीन त्रिभुज बने, एक पहले से PQR और PMQ और फिर PMR, ये तीन त्रिभुज बने। तो तीनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो यहाँ लिखिए आप, या उपपत्ति लिख सकते हैं। तो लिखिए त्रिभुज PQR में कोण P बराबर आपका है 90 अंश, और जब 90 अंश है तो आप लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है, कर्ण का वर्ग। तो देखिए ये लंब है तो ये वाला 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा, और इसमें देखिए ये है तो 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो इसकी सम्मुख भुजा क्या है, QR। तो QR का वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब मीन्स PR का वर्ग धन आधार, आधार का वर्ग तो आधार होगा PQ का वर्ग, ये होगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, आगे देखेंगे। पुनः अब इस वाले त्रिभुज में जो छोटे छोटे बनने चाहिए, इसमें देखें या इसमें देखें, किसी में देख लिया जाए, तो लिख देंगे PMQ में, या यहाँ लिखिए पुनः त्रिभुज PMQ में देखेंगे तो जो कोण जो आपका PMQ है ये 90 अंश है। जब 90 अंश होगा तभी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो फिगर देखिए यहाँ पर, ये वाला 90 अंश है, ये वाला, तो इसके सामने देखिए ये वाला जो PQ है ये सब कर्ण होगा, तो कर्ण का वर्ग, तो यहाँ लिख देंगे PQ का वर्ग, PQ का वर्ग यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, या ना लिखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग, उसके बाद लंब, कर्ण का वर्ग फिर लंब का वर्ग, तो लंब आपका है QM का वर्ग, और प्लस आधार, आधार आपका PM का वर्ग, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब इधर वाले त्रिभुज में देखेंगे, देखिए पहले बड़े वाले में देखिए, फिर इसमें देखिए, अब इसमें देखिए PMR में, तो देखिए यहाँ लिखिए पुनः त्रिभुज PMR में क्या देखेंगे, जो आपका कोण PMR है ये 90 अंश है, 90 अंश अर्थात समकोण है। तो जब समकोण होगा तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, लगा देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, यहाँ पर फिर लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो फिर यहाँ भी होगा कर्ण, तो कर्ण आपका यहाँ पर है PR का वर्ग, 90 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण होती तो PR का वर्ग बराबर लंब, तो लंब आपका है PM का वर्ग, फिर आधार, आधार आपका है MR का वर्ग, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक, अब तीनों समीकरणों को ध्यान से देखेंगे तो आपको लाना है PM बराबर QM इंटू MR,
ये देखिएगा क्या लाना है, सिद्ध करने वाला देखेंगे ध्यान से क्या लाना है। ये देखिएगा पी एम बराबर पी एम स्क्वायर इंटू इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो पी एम लाना अर्थात आपको पी क्यू की ज़रूरत नहीं है, पी आर की ज़रूरत नहीं है, और पी आर और पी क्यू की ज़रूरत नहीं है। तो जो नहीं ज़रूरत है उसके स्थान पर आप रख सकते हैं, क्यू आर को भी नहीं ज़रूरत है। तो अब देखेंगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आपने निकाला है क्यू आर बराबर, देखिएगा ये क्यू आर बराबर पी आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पर क्यू आर, पी आर और पी क्यू का मान रख देंगे, जो भी है उसको रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 देखेंगे, तो समीकरण 2 में देखिए यहाँ पर पी क्यू का मान है, तो पी क्यू का मान रख देंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 3 में पी आर का मान है, तो समीकरण 3 से पी आर का मान रख देंगे, समीकरण 3 से पी आर का मान रख देंगे इतना, ठीक है। आगे समझेंगे ये वाला क्यू आर, जो क्यू आर है ये देखिए फिगर में, ये क्यू आर जो है, ये क्यू आर, ये देखिए पूरा क्यू आर है, ये क्यू आर जो है ये क्यू एम प्लस एम आर के बराबर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, तो क्यू एम के बराबर क्यू आर के बराबर क्यू एम प्लस एम आर लिख सकते हैं। तो अब आगे देखा जाए प्यारे स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 ये 3 हो गया, वह 3 से समीकरण 1 2 व 3 से, ठीक है। तो मान रखा जाए, तो देखिए समीकरण 1 यहाँ है, देखिए क्यू आर का मान यहाँ देखिए क्या है, क्यू आर का मान देखिए यहाँ फिगर में मैंने भी आपको बताया कि क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर क्यू आर बराबर क्यू एम प्लस एम आर। तो यहाँ लिख दीजिए क्यू एम प्लस एम आर का वर्ग हो जाएगा, ठीक, बराबर पी आर का मान रखिए, तो पी आर का मान समीकरण 3 में है, पी आर बराबर पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ देखेंगे पी क्यू का मान रखिए, तो पी क्यू का मान बराबर क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ये इसके मान है, ठीक। अब इन्हीं को सरल किया जाए, तो जब देखिए इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 क्यू एम इंटू एम आर, ये हो जाएगा, क्यों, ये बन गया ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो हो गया ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बराबर, इसको देखेंगे तो ये देखिए पी एम स्क्वायर एम आर स्क्वायर क्यू एम स्क्वायर पी एम स्क्वायर, देखिए यहाँ पी एम स्क्वायर है, यहाँ पी एम स्क्वायर प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2 पी एम स्क्वायर, ठीक, और प्लस हो जाएगा एम आर स्क्वायर और फिर प्लस हो जाएगा क्यू एम स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे समझेंगे, यहाँ देखिए क्यू एम है, यहाँ भी क्यू एम है, दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, इधर आएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एम आर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, चिन्ह समान है, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या बचा, 2 पी एम स्क्वायर बराबर 2 क्यू एम इंटू एम आर, 2 इधर भी है 2 इधर भी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। देखिए ये वाला हो गया और यही आपको लाना था, यहाँ पर देखेंगे फिगर में, देखिए पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, तो ये आपको लाना था, लिख देंगे प्रूव्ड या इत सिद्धम, ठीक। पहले स्टूडेंट्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आकृति बनी हुई है, देखिए आकृति 6.53 में ये बी डी एक समकोण त्रिभुज है, जो आकृति देख रहे हैं समकोण त्रिभुज है, ये बी डी ये बड़ा वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है।
जिसका कोण ये समकोण है, ये वाला कोण समकोण है, ठीक। तथा ये सी लंब बीडी है, ये सी जो इस पे लंब है ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। दर्शाइए कि ये बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, ये सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी और ये डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, ये आपको दर्शाना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, दर्शाना है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले फिगर जो है वो फिगर बना लीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स देखेंगे मैंने आपके सामने फिगर बना दिया, सेम ऐसे बना हुआ है ये बी डी। अब यहाँ नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, हल डाल देंगे और लिख देंगे दिया है, दिया है, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको मालूम है वो लिख दीजिए, क्या दिया है, जो भी चीज़ें आपको मालूम है वो लिख दीजिए। तो देखिए क्या दिया है, त्रिभुज ए बी डी समकोण है, क्या है, समकोण है, ठीक। जिसमें आपका जो कोण है, कोण ये है, ये 90 अंश है। और फिर क्या है, तथा जो आपका ये सी है, ये सी लंब है बीडी पर, ये चीज़ है। अब यहाँ पर लिख देना है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये दिखेगा, सॉरी 2 बार लिख दिए, यहाँ है लिखेंगे, सिद्ध करना है, ठीक। सिद्ध करने में पहला स्टेप है, पहला सिद्ध करना है ये बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, और दूसरा सिद्ध करना है ये सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, और तीसरा सिद्ध करना है ये डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। ये चीज 3 टॉपिक 3 पॉइंट है, इनको सिद्ध करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे उत्पत्ति, ठीक, उत्पत्ति डाल देंगे। अब उसके बाद देखेंगे, पहले पॉइंट को देखा जाए तो क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट में ये भी, तो ये भी ये वाला है, ये वाला लाइन। उसके बाद बी सी, तो बी सी ये वाला लाइन है जो कि इस त्रिभुज पर बी डी, फिर बी डी देखिए पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, तो बी डी पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, और फिर बी सी और ये बी की बात हो रही है। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, तो पहले इन दोनों त्रिभुजों को आप कर लीजिए समरूप। अगर इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में देखना, ये वाला छोटे वाले में, यानी आपको देखना है त्रिभुज ये बी सी, और बड़े वाले त्रिभुज में देखना त्रिभुज ये बी डी में। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लीजिए तो आसानी से हो जाएगा, या समरूप ना करना चाहें तो परिमेय 6.7 कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण, सॉरी यहाँ कर्ण से, समकोण त्रिभुज के कर्ण से कर्ण वाले शीर्ष से लंब डाला जाए तो इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा एक दूसरे के समरूप होंगे और बड़े त्रिभुज के भी समरूप होंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, अगर ऐसे करना चाहे तो कर ले जाएंगे। तो अब ऐसे करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसमें जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण मतलब कोण ये सी बी बराबर कोण बी ये डी बराबर 90 अंश, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये कोण 90 अंश और ये भी कोण 90 अंश है। दोनों त्रिभुज, छोटे और बड़े त्रिभुज की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, आगे समझेंगे। 90 अंश हो गया, फिर देखेंगे कोण बी बराबर, कोण बी है, ये उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ, यहाँ लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो इसलिए त्रिभुज ये बी सी समरूप त्रिभुज ये बी डी, यहाँ लिख सकते हैं कोण समरूपता से, समरूपता से, ठीक। त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो आपने शुरू में पढ़ा था कि जब त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है बराबर होता है।
तो यहाँ लिखेंगे इसलिए जो इनकी संगत भुजाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको समझने के लिए आपको फिगर को थोड़ा सही से बनाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज ऐसे है, इस तरह से, यहाँ है डी, यहाँ है ये और यहाँ है वी। और छोटा वाला त्रिभुज भी समझेंगे ऐसे है, यहाँ पर आपका वी है, ठीक, बी, और यहाँ पर जो आपका है सी है, और यहाँ आपका है ये, ठीक। ये वाला देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला कोण बराबर है, और उसके बाद ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण 90 अंश है, ठीक है। अब जब ये होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप है। अब त्रिभुज समरूप होगा तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो लिखा जाए तो इनमें संगत भुजाएं देखिए क्या है, ये वाला, ये बी, क्योंकि ये बी से मतलब है, बी सी से मतलब है, और बी डी से मतलब है, और किसी से मतलब है नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बी लिख देंगे, ये बी बटा, इसमें संगत भुजा देखेंगे तो हो जाएगा बी सी बराबर बराबर होगा। अब बी डी देखा जाए, वी डी, तो इसका देखिए वी डी और बटा इसकी होगा ये भी, ठीक है। और ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसी गुणा, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये भी गुणे ये भी, ये मैं समझने के लिए बनाया था, ठीक है। बराबर हो जाएगा ये भी गुणे ये भी बराबर हो जाएगा बी सी गुणे बी डी, इंटू लगा सकते हैं, ठीक। अब ये हो जाएगा ये बी स्क्वायर और बराबर हो जाएगा बी सी इंटू बी डी, ये हो जाएगा। बस इस तरह से आपको सिद्ध करना है। ये देखिए सिद्ध हो गया, बी सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, ऐसे ही सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे दूसरा पॉइंट कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए हमें ए सी स्क्वायर है, तो ए सी देखिए कहाँ पर, ये वाला है, ये वाला लाइन ए सी है। फिर उसके बाद बी सी, तो बी सी ये है। दूसरे पॉइंट में देखेंगे डी सी है, तो ये वाला है। अर्थात इसमें सबकी बात हो रही है, इसकी भी बात हो रही है, इसकी भी बात हो रही है, इसकी भी बात हो रही है। जब तीनों की बात होगा तो तीनों त्रिभुजों में आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो नंबर 2 डालेंगे यहाँ पर, और नंबर 2 डालने के बाद पहले देखेंगे त्रिभुज ये बी डी में, ये बी डी में देखेंगे तो कोण ये बराबर हो जाएगा 90 अंश। और जब 90 अंश हो जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण यही है इसके सामने वाला भुजा, तो हो जाएगा बी डी का वर्ग, ठीक है। इसलिए बी डी का वर्ग, कर्ण का वर्ग, फिर लंब, ये हो जाएगा ये डी का वर्ग प्लस आधार, आधार हो जाएगा ये बी का वर्ग, ठीक। ये बना लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक। पुनः डालिए, पुनः त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखा जाए, इसमें वाले छोटे वाले में तो हो जाएगा ये बी, ये सी बी, या ये बी सी, ये बी सी में। तो इसमें जो आपका है कोण ये सी बी है, ये 90 अंश है, ये वाला कोण 90 अंश है। तो फिर यहाँ भी लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसलिए हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण देखिए फिगर में, इसके सम्मुख भुजा ये वाला, ये भी कर्ण है, और ये वाला लंब है, और ये वाला आधार है। तो लिख देंगे क्या, कर्ण का वर्ग मतलब ये बी का वर्ग बराबर लंब, तो लंब देखिए ये सी का वर्ग और प्लस आधार बी सी का वर्ग, ठीक। देखिए ये हो जाएगा, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। फिर लिखिए पुनः, अब पुनः के बाद इस त्रिभुज में देखिए इधर वाले में, जिसमें 2 गोला बनाए हैं, ये सी डी या ये डी सी में देखा जाए, या सी डी ए में देखा जाए, कोई भी लिख सकते हैं। तो लिख दे रहा हूं मैं त्रिभुज ये सी डी में, ये सी डी में। तो ये सी डी में देखेंगे ये वाला कोण 90 अंश है, ये सी डी, ये वाला 90 अंश है, तो यहाँ लिख देंगे कोण ये सी डी बराबर 90 अंश। तो यहाँ भी इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें देखिए कर्ण कौन है, तो इसमें कर्ण देखिए इसके सामने ये वाला पड़ रहा है ये डी, तो ये डी का वर्ग, और लंब ये सी, और उसके बाद सी डी। तो लिख देंगे ये डी का वर्ग बराबर लंब ये सी का वर्ग और प्लस आधार
सी डी का वर्ग, ये बना लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये देखिए आपने 3 समीकरण बनाया, पहला, दूसरा, तीसरा। अब तीनों समीकरणों में उस पॉइंट को हटा देंगे जिस पॉइंट की हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब जिस भुजा की हमें ज़रूरत नहीं है उस भुजा को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। कैसे करेंगे, मान रखकर। तो इसमें देखिए हमें क्या क्या ज़रूरत है। दूसरे पॉइंट में हमें ए सी की ज़रूरत है, बी सी की ज़रूरत है और डी सी की ज़रूरत है। डी सी कह सकते हैं या सी डी कह सकते हैं। ठीक है, ए सी बी सी डी सी, ए सी बी सी डी सी, देखिएगा ए सी बी सी डी सी। तो इसमें तीनों समीकरणों में देखेंगे, तीनों समीकरणों में देखा जाए तो हमें ए सी बी सी और डी सी की ज़रूरत है, मतलब इस पॉइंट की ज़रूरत है, और ए सी की ज़रूरत है, और बी सी की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, और डी सी इसकी ज़रूरत है। हमें ए डी बी डी और ए बी की ज़रूरत नहीं है, ए बी वी डी और की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखा जाए कहीं वी डी क्या है, ये वाला बी डी, देखिएगा ये वाला बी डी है। तो बी डी बराबर आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ बी डी बराबर लिख सकते हैं बी सी प्लस डी सी लिखें या सी डी लिखें, डी सी लिख दें क्योंकि डी सी इसमें लिखा तो डी सी लिख दीजिए, ये लिख सकते हैं ये पॉइंट, इतना। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। और ये डी का मान यहाँ पता है, ये भी का मान इसमें पता है समीकरण 2 में। तो अब लिखिए समीकरण 1, 2 व 3 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। तो समीकरण 1, 2 व 3 से लिखेंगे तो बी डी बराबर भी मैंने क्या बताया, बी डी बराबर देखिए बी डी बराबर बी सी प्लस डी सी, ये तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए बी सी प्लस डी सी, ये हो गया इसका मान, किसका, बी डी का मान। और उसके बाद ए डी का मान रखेंगे तो ए डी का मान ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और उसके बाद ए बी का मान रखेंगे तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, अब इन्हीं को सरल कर लिया जाए तो ये फिर बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो बन जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी इंटू डी सी बराबर, ये देखिए ए सी हो जाएगा 2ac स्क्वायर। ठीक, और प्लस ये सी डी को डी सी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बी सी इधर भी है, बी सी इधर भी, तो बी सी से बी सी कैंसिल, चिन्ह सेम होगा तभी कैंसिल होगा, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस। यहाँ डी सी है, यहाँ भी डी सी कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ देखिए क्या बचा, 2bc इंटू डी सी, और यहाँ बचा 2ac स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचा, ac स्क्वायर बराबर bc इंटू डी सी, ये बचा। और यही आपको लाना है, ये देखिएगा, यही दूसरा पॉइंट यही लाना। देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, ac स्क्वायर बराबर bc इंटू डी सी, तो ये लाना है। अब देखेंगे तीसरा कैसे सरल करेंगे। तीसरा पॉइंट कैसे सिद्ध करें, ए डी इक्वल टू ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो ए डी देखिए कहाँ, तो ए डी वाला ये है, देखिएगा ये ए डी है, और बी डी तो बी डी ये पूरा है, और उसके बाद सी डी, और सी डी इसमें है। मतलब इस त्रिभुज में देखेंगे, इधर वाले में इसमें 2 गोला है, और बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे तो ये पॉइंट सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में देखना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपको बड़े वाले त्रिभुज में देखना है तीसरे पॉइंट को सिद्ध करने के लिए। बड़े वाले त्रिभुज में ये बी डी और इसमें देखना है त्रिभुज, ये छोटे वाले त्रिभुज में इधर वाले में ये सी डी, त्रिभुज ये सी डी में इन दोनों को समरूप कर लिया जाए। तो समरूप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कोण, देखिएगा कोण ये बराबर कोण ये सी डी बराबर 90 अंश। देखिएगा ये कोण जो है 90 अंश है, और ये भी कोण 90 अंश है, तो बराबर होगा। दूसरी पॉइंट देखेंगे, जो कोण डी है और इसमें भी जो कोण डी है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है,
तो जब विभेनिष्ठ है तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ये बी डी समरूप त्रिभुज ये सी डी। यहाँ लिखेंगे कोण कोण समरूपता से। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसलिए क्या होंगी, इनकी जो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो इस त्रिभुज को समझने के लिए बना ले रहे हैं। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज इस तरह से बना ले रहे हैं, ऐसे बना भी है। यहाँ लिखा है V, यहाँ लिखा है ये, और यहाँ लिखा है D। देखेंगे फिगर में बड़े वाले में, देखिए ऐसे बना हुआ, ठीक है। और छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला भी त्रिभुज बना लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, ठीक, ये वाला त्रिभुज बना लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो कोण है यहाँ पर ये D, यहाँ पर D होगा, और ये वाला जो कोण है ये 90 अंश है तो यहाँ C होगा, और बचा आपका ये, तो यहाँ ये होगा, ये भी है। ये फिगर बनाए, देखिएगा ये वाला फिगर बनाए हैं दोनों को समझने के लिए। तो ये B और ये C संगत भुजा होगा, BD और ये D संगत भुजा होगा, ये D और DC या CD संगत भुजा होगा। लेकिन हमें ज़रूरत कौन कौन सी पॉइंट हो वही भुजा हम लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है हमें AD की ज़रूरत है, BD की ज़रूरत है और CD की ज़रूरत है, AD BD CD, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे इस फिगर में AD कहाँ पर है, AD मतलब ये वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे BD बटे AD, ये दोनों संगत है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा संगत है। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के समानुपाती होते हैं, उनका अनुपात बराबर होता, तो ये हो जाएगा। अब हमको जरूरत है AD BD और CD, तो AD हो गया, BD हो गया, और हमें जरूरत है CD की। तो CD देखिए ये वाला है, CD ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे AD और बटे इसका मान CD, कैसे गुणा कर लेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, BD इंटू CD बराबर हो जाएगा AD इंटू AD। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि AD गुणे AD हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा BD इंटू CD। ये देखें ये पॉइंट, और यही आपको सिद्ध करना था। AD देखिएगा AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, और यही आपने ले आया। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से तीनों पॉइंटों को सिद्ध करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है, ये BC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। ये सिद्ध करना है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए, उसके बाद इसको। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों मैंने बनाया, दोनों बराबर हैं, ये दोनों भुजा और ये भुजा, ठीक है। और ये जो कोण है आपका समकोण है। अब ये जो बातें हैं लिख दीजिए यहाँ पर हल, और लिख दीजिए दिया है, ठीक है, दिया है। देखेंगे क्या दिया है, लिखेंगे ये BC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण C बराबर 90 अंश है। कोण C समकोण है। फिर आपकी बात ये पता है ये C बराबर BC है, ये चीजें मालूम है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और ये बराबर है। अब आपको सिद्ध करना है, यहाँ लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, कह रहा है ये B का स्क्वायर 2AC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये सिद्ध करना है आपको। तो आसान है। अब क्या कीजिए, आसान काम है। ये समकोण त्रिभुज है, तो अब देखिए त्रिभुज ये BC में क्या है, कोण C बराबर 90 अंश। तो जब कोण C बराबर 90 अंश है तो पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ देखेंगे फिगर में, कर्ण का वर्ग।
तो कर्ण इसमें कौन है, इसके समूह भुजा ये भी, तो ये भी का वर्ग। उसके बाद लंब, लंब आपका ये सी, तो ये सी का वर्ग, प्लस आधार, आधार बी सी, तो बी सी का वर्ग। ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से समझेंगे ये भी ही रहेगा क्योंकि ये लाना है। आगे देखेंगे सिद्ध करने में ये सी लाना है तो ये सी भी रहेगा, प्लस बी सी ने बी सी इसमें नहीं लाना, तो बी सी बराबर देखिए दिया है बी सी बराबर ये सी बराबर बी सी, तो यहाँ भी लिख देते हैं ये सी। ठीक, अब ये भी का वर्ग और ये सी स्क्वायर हो गया तो हो जाएगा 2 AC²। अब इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं ये भी स्क्वायर बराबर 2 AC²। यही आपको सिद्ध करना था, ये हो गया। यहाँ लिख देंगे इत सिद्धम या प्रूव्ड। ठीक, इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अगला प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, ये बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी दिया है। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले फिगर बना लीजिए, डायग्राम बनाएं। तो क्या बनाना, एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, ए बी, इस तरह से आप एक फिगर बना लेंगे ये बी सी। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है। और जो बातें दी इसमें लिख देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हल डाल देंगे, उसके बाद लिख देंगे दिया है। दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, समद्विबाहु है जिसमें क्या है, जिसमें ए सी बराबर बी सी है। ठीक है, तथा ये भी दिया है, तथा ये बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये चीज दिया है। सिद्ध करना है, यहाँ लिख दीजिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, अब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखेंगे क्या है, ए सी बराबर बी सी है, ये दूसरी पॉइंट, पहली पॉइंट दिया है, तथा दूसरी पॉइंट दिया है ए बी का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, ये बात दिया है। या देखिएगा इसको किया जाए तो ए बी स्क्वायर बराबर इसको ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, या देखेंगे ए बी का वर्ग बराबर ए सी स्क्वायर प्लस इसके स्थान पे लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। तो मैंने आपको एक परिमेय बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होता है उसके सामने वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो ये बी का मतलब जो पहली भुजा ये बी, इसके सामने वाला कोण ये होगा 90 अंश समकोण होगा, और जब ये समकोण होगा तो समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः पाइथागोरस परिमेय के विलोम से त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। बस इति सिद्धम या प्रूव्ड। इस तरह से इसको आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक शीर्ष के लंब की लंबाई कितनी होगी। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। प्यारे स्टूडेंट्स देखेंगे मैं आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज बना रहा हूँ। देखिएगा ये है समबाहु त्रिभुज। ठीक,
ये वी सी, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों का मान 2a है। 2a दिया है तो अगर एक 2a है तो तीनों 2a होगा। ठीक, अब कह रहा है कि प्रत्येक शीर्षलंब, तो त्रिभुज के कितने शीर्षलंब होते हैं? 3। तो इससे भी खींचेंगे एक, इससे भी खींचेंगे, इससे भी खींचेंगे, और त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्षलंब बराबर होते हैं, प्रत्येक भुजाएं, प्रत्येक कोण, प्रत्येक शीर्षलंब बराबर होते हैं। तो एक शीर्षलंब खींच लेते हैं यहाँ से, शीर्ष ये से यहाँ पर इसे खींच लेते हैं शीर्षलंब। ठीक, ये वाला शीर्षलंब खींच ली। तो शीर्षलंब जब खींचेंगे तो ये 90 अंश का होगा, और ये पूरा देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2a है, तो यहाँ से यहाँ ये होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये, और ये हो गया 90 अंश। तो यहाँ पहले लिख दीजिए नंबर 6 है, ठीक है, और हल डाल दीजिए और लिख दीजिए। दिया है त्रिभुज ये बी सी समबाहु है, ठीक है, समबाहु है। अब देखेंगे इसमें, अब प्रत्येक भुजा लिख सकते हैं यहाँ, ये बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 2a। अब देखिएगा त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखिएगा, चाहे इधर में देख लें या इधर वाले, इस त्रिभुज में देखा जाए, यहाँ लिख दीजिए डी, ये डी सी में या ये डी बी में कोण सी बराबर आपका 90 अंश है। तो जब 90 अंश है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो यहाँ लिखिए पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? कर्ण का वर्ग। तो देखिए इसके सामने यही पड़ रहा, तो कर्ण आपका हो जाएगा ये सी का वर्ग बराबर लंब, तो जो शीर्ष लंब है वही होगा ये डी का वर्ग प्लस आधार, आधार आपका हो जाएगा सी डी या डी सी का वर्ग। ठीक, ये हो जाएगा। अब इनका मान रखिए, तो ये सी का मान 2a, तो इसका वर्ग हो जाएगा। ये डी आपका लंब है, शीर्ष लंब चूंकि पता नहीं, जो को मालूम करना है, सी डी का मान ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 का 2 का वर्ग 4, और ये का ये स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा ये डी का वर्ग, और प्लस इसको करेंगे तो ये स्क्वायर, इधर ले आइए तो 4 ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा ये डी स्क्वायर। इसमें से घटा लेंगे तो हो जाएगा 3 ये स्क्वायर बराबर ये डी स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये डी बराबर हो जाएगा करड़ी में 3 ये स्क्वायर। तो ये डी बराबर हो जाएगा, 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, ये का निकल जाएगा, तो हो जाएगा करड़ी में 3 ये होगा ये डी, और यही होगी प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई। ठीक है, ये देख लीजिए प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई इतनी होगी। तो इस प्रकार से मैंने आज के वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 6.5 के 6 क्वेश्चंस बताए कि इनको कैसे सरल करना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए शेष बचे हुए क्वेश्चंस को अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।